हेलो दोस्तों, वेलकम टू नो डाउट इलेक्ट्रिकल। तो आज हम पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर में अंतर। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपका 5 मार्क्स 2 मार्क्स का ऐसे क्वेश्चन में एग्ज़ाम में भी दे दिया जाता है, कभी वाइवा में पूछ दिया जाता है या फिर कहीं इंटरव्यू में भी पूछ दिया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो ये जो पावर ट्रांसफार्मर होता है ये पहली बात भारी भरकम सा बड़ा वाला ट्रांसफार्मर जो कि जनरली सब स्टेशंस जनरेशन स्टेशंस पावर स्टेशंस में यूज किया जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वे अपना जो गली मोहल्लों में लगे रहते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। और जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं वो जनरली जो होते हैं 33 kV से ऊपर के लिए ऑपरेट किए जाते हैं, मतलब कि 33 kV से ऊपर सप्लाई पे ऑपरेट कराए जाते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो 33 kV से कम वोल्टेज पर ऑपरेट कराए जाते हैं। और पावर ट्रांसफार्मर जैसे 765 kV हो गए, 400 kV, 220 kV, 320 kV, 132 kV, 110 kV, 66 kV, 33 kV। तो ऐसे हो गए पावर ट्रांसफार्मर। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं 11 kV हो गए, और 6.6 kV, 3.3 kV, 415 kV, 220 वोल्ट। ऐसे अपने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं ये यूज होते हैं ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग के लिए। यानी कि ये जो अपने पावर स्टेशंस होते हैं यहाँ से जो है रिसीव करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को और यहाँ से ट्रांसमिट करने के लिए पावर ट्रांसफार्मर्स का यूज होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं ये होते हैं सिचुएटेड एट एंड ऑफ कंज्यूमर्स। मीन्स ये जो हैं हर जो डोमेस्टिक पर्पज से यूज होने वाले होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में ये यूज किए जाते हैं। और जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं ये यूज्ड बोथ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। यानी कि इनसे जो है वोल्टेज को अप भी किया जाता है, वोल्टेज डाउन भी किया जाता है, क्योंकि पावर स्टेशंस पे वोल्टेज को बढ़ाने की और घटाने दोनों की नीड होती है। और जबकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं ये ओनली फॉर स्टेप डाउन के लिए यूज होते हैं। और जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं वो लार्ज ऑफ साइज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं स्मॉल इन साइज। और जो अपने पावर ट्रांसफार्मर होते हैं ये वेरी कॉस्टली होते हैं। मींस ये लगभग अप्रोक्स बात की जाए तो करोड़ों में आते हैं, मींस 80 लाख 90 लाख ऐसे आते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अपने यही 4-5 लाख से 15 लाख के बीच में आ जाते हैं। और जो अपने पावर ट्रांसफार्मर होते हैं वो जो होते हैं उनका लोड वेरिएबल नहीं होता है, पूरे दिन वेरी नहीं करता है। और वो हमेशा जो है पीक लोड पर हमेशा ऑपरेट कराए जाते हैं। मींस इनकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो हमेशा फुल लोड पर ही ऐड की जाती है। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो ये इनका जो लोड है पूरे दिन वेरी करता है, क्योंकि हमारे घर में जैसे आप जानते हैं पूरे दिन जो लोड है कम ज़्यादा होता रहता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमारे हमेशा वेरिएबल लोड पर लगे होते हैं। और बात की जाए तो ये जो एफिशिएंसी की बात की जाए तो एफिशिएंसी जो है 100% एफिशिएंसी देता है पावर ट्रांसफार्मर एट फुल लोड, एंड 100% एफिशिएंसी देता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ऑन 50 to 70% लोड। और लॉसेस एक इम्पॉर्टेंट है, लॉसेस में बात की जाए तो फिक्स्ड होते हैं लॉसेस पावर ट्रांसफार्मर में। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है इसमें वेरिएबल होते हैं क्योंकि लोड वेरी करता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।